हिंदू धर्म के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। जी हाँ, आज हम उन्हीं 5 बड़े रहस्यों की बात करेंगे। भारत पूरे विश्व में अपनी कला और संस्कृति के लिए विख्यात है। आदिकाल से लेकर अब तक हमारे देश में लाखों रहस्य और ना जाने क्या क्या सामने आता रहा है, जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती रही है। हिंदू धर्म भारत की आत्मा है। हिंदू धर्म में आपको वो प्राचीन रहस्य मिलेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए तो आपको रूबरू करवाते हैं उन 5 बड़े रहस्यों से जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इनमें पहला रहस्य है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों से पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वो बंटकर 2 द्वीपों में बनी और अंत में जाकर 7 द्वीपों वाली बन गई। प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि जी के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कदम्ब ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सांप, पक्षी, पशु आदि की प्रजातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकास वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदैव एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम लेख करना चाहेंगे। इनमें हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, कार्मा, सुरभि, टिनी, करदू, बदांगी और यामिनी। अदिति से इन्हें 12 आदित्यों का जन्म हुआ। दिति से भी इन्हें कई पुत्रों की प्राप्ति हुई। दनु ऋषि कश्यप को अपनी पत्नी तनु के गर्भ में द्रमुधा, संभर, अनिष्ट, भैरवी, विकासु आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियों में रानी काष्ठा से घोड़े हुए, ताम्रा से बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षियों का जन्म हुआ। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, जिन्हें हम भगवान विष्णु जी का वाहन भी कहते हैं, और वरुण यानी सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की प्रमुख संतानें नाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म का जन्म हुआ। दूसरा रहस्य पारस मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर है जिसे हम हीरे की श्रेणी में रखते हैं। मणि अपने आप में ही एक रहस्य है। कहा जाता है जिसके पास मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। अश्वत्थामा के पास भी मणि थी जिसके बल पर वे शक्तिशाली थे। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता ये भी है कि मणियां कई प्रकार की होती हैं। नील मणि, चंद्रकांत मणि, सीफ मणि, कस्तूब मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से अगर लोहे की किसी भी चीज को छुआ जाए तो वो सोने की बन जाती है। कहते हैं कि कौवों को इनकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास पाई जाती हैं।
मणियों के विख्यात और इस महत्व के कारण ही भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी हिंदू होने पर गर्व है तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखिएगा। तीसरा रहस्य, कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त ये वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया था और देवराज इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर में कर दी थी। एक कल्प वृक्ष की आयु यानी उसके जीवित रहने की समय सीमा आज तक नहीं पता चली है। सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच कोई ऐसा वृक्ष है? यदि था तो उसे आज भी होना चाहिए। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वो कैसा दिखता है, उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं अपरिरात के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है, लेकिन अधिकतर इससे सहमत नहीं है। चौथा रहस्य, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। ये एक चमत्कारी गाय होती है जिसके दर्शन मात्र से ही दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ प्रजातियां होती थी। उससे प्रारंभिक काल में केवल एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें भी थी जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी। कामधेनु के लिए वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ ने 100 पुत्रों का बलिदान दिया था। पांचवा रहस्य, पारस पत्थर। कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारस आदि को किसी विशिष्ट मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे। लेकिन क्या ये सच है? ये आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय पर्वत पर पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता है, जिसे यदि लोहे से छुआ तो वो स्वर्ण में बदल जाता है। पारस पत्थर को लेकर भी कई कहानियां हैं। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमय विद्या है। बगैर किसी खनन के भारत के पास अपार मात्रा में सोना है। आखिर ये सोना आया कहां से? मंदिरों में टनों सोना रखा रहा है। सोने के रथ बनाए गए हैं। प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। तो क्या वाकई में ही प्राचीन भारत में लोगों के पास पारस पत्थर था? ये वो 5 बड़े रहस्य हैं जो आज तक सुलझे नहीं हैं। इन रहस्यों का जवाब ना किसी विज्ञान में है और ना ही किसी किताब में है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र हर जगह है। चाहे वे पौराणिक कथाएं हों या पौराणिक ग्रंथ, हर जगह इन 5 चीजों का जिक्र मिलता है। ये रहस्य हमेशा ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को
सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो।